आपको बता रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में बनने वाले आईनी बेंच ने आइन को हरा दिया है। कंवल शोजब की जानिब से कहा गया है और रहनुमा पीटीआई कहते हैं कि जब यह बेंच बना था तो उसी दिन से ही शकूक व शुबहात थे। कंवल शोजब ने कहा कि यह मखसूस नशिस्तें पीटीआई की थीं और आज भी हैं। आज पीटीआई से ये सीटें छीनी गई हैं। उन्होंने कहा कि इंसाफ का कत्ल हुआ है, हम एहतजाज करेंगे। तो मखसूस नशिस्तें मिलने पर हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। इस पर तहरीक इंसाफ की जानिब से रद्द-ए-अमल भी आना शुरू हो चुका है। कंवल शोजब ने रद्द-ए-अमल दिया है और कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में बनने वाले आईनी बेंच ने आइन को हरा दिया है। जब यह बेंच बना था तो उसी दिन से ही शकूक व शुबहात थे। तो इसी बारे में मजीद बात होगी। सेनेटर फैसल वाडा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया वाडा साहब, वक्त दे रहे हैं आप। मखसूस नशिस्तों के खिलाफ नज़रसानी दरखास्तें, फैसला बिल्कुल सामने आ चुका। पीटीआई के लिए मुश्किलात बढ़ गई और वो ये कह भी रहे हैं कि अब हम एहतजाज करेंगे। लेकिन मैंने आपको ये 2.25 साल पहले जब केस शुरू हुआ था उस दिन बता दिया था कि तहरीक इंसाफ को भरपूर मायूसी होगी, तगड़े की जोर से अब मायूसी होगी। एहतजाज तो किसी का बाप पाकिस्तान में नहीं कर सकता, ना अंदर ना बाहर, और इसी तनख्वाह पे होगा। और जिस तरीके से लीगली केस लेके चला गया और डे 1 से एटलीस्ट पाकिस्तान में पहली आवाज मैं था जो रिकॉर्ड का हिस्सा है, सारे तमाम चैनल, आपके चैनल समेत, कि ये इसमें मायूसी होगी। पीटीआई को भरपूर तरीके मायूसी हुई। लीगली 100% करेक्ट है। इससे पहले जो फैसला आया था उसमें सब सियासत थी, आपको पता है पूरे पाकिस्तान की सियासत इन्वॉल्व थी। अब ये मेरिट पे फैसला है और ये डे 1 से क्लियर था। ना लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी की गई थी, ना लीगली इसको कुछ इस केस के अंदर, ना लीगली इसको परसू किया गया पीटीआई की तरफ से। तो पीटीआई जो चाहती थी इमरान खान साहब को जेल पे रखना, वो जेल में है और रहेंगे। पीटीआई चाहती थी कि तबाह और बर्बाद कर दे अपनी माज़ाराए कत्ल वगारत की सियासत के तौर पे, और ये सब गेम का हिस्सा था, वो भी उन्होंने कामयाबी से कर दिया। अब वो आई वॉश के लिए ड्रामे करें, हम एहतजाज करें। एहतजाज तो किसी का बाप भी पाकिस्तान में कर नहीं सकता। पॉलिटिकली तो आपको पता है यही अब पॉलिटिक्स रह गई है। 26वीं तरमीम पे भी क्लियर था, 27वीं पे भी क्लियर हूँ, और आगे लेजिस्लेटर्स का जो काम है, यानी कि हमारा जो काम है हम करेंगे। पाकिस्तान के अंदर जो रुकावट आएगी उसको खाड़ के बाहर फेंक देंगे। प्रोग्रेसिव और प्रोडक्टिव पाकिस्तान चलेगा। अब कोई हील उज्जत ड्रामेबाजी नहीं होनी चाहिए कि ये हुआ और वो हुआ, ना ज्यादा ओवर बुरी बनने की किसी को जरूरत है। खुल के बात करें, सीधी सीधी बात करें, यही है, इसी पे चलना है। अच्छा फैसल वाडा साहब, क्या इस फैसले के नतीजे में तहरीक इंसाफ की सियासी हैसियत मुतासिर हो सकती है और क्या ये पार्टी डिसफंक्शनल करार पाने के करीब है? देखिए जी, ये पीटीआई पाकिस्तान बन चुकी है जैसे एमकेएम पाकिस्तान है। ये भी मैं आपको बहुत अर्से से कह रहा था। और डिसफंक्शनल तो ये ऑलरेडी है। फंक्शन अगर कर रही होती तो रिजल्ट कुछ और होते। तो फंक्शनल तो है ही नहीं। और मुतासिर तो भरपूर तरीके से मुतासिर होगी, इतनी मुतासिर होगी कि इनका वजूद जो है वो अब शायद पीटीआई पाकिस्तान भी पूरा कहलाना भी मेरे ख्याल से मैं ज्यादा ही कह रहा हूँ। सो ये एक बहुत डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन है इनके लिए। बट आई होप दैट नाउ एटलीस्ट द गवर्नमेंट शुड परफॉर्म। क्योंकि नैरेटिव के अंदर गवर्नमेंट वीक है, पीटीआई स्ट्रांग है। प्रैक्टिकली पीटीआई फारिग हो चुकी है, गवर्नमेंट स्ट्रांग है। तो ये दोनों चीजों के अंदर बैलेंस तो गवर्नमेंट को, मैं तो आई एम नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। आपको लगता है किसी भी मरहले के ऊपर कि पीटीआई को खुद भी अंदाजा था कि ये फैसला इसी तरह से आएगा और उस दिन बाकायदा वो आपके वाले अल्फाज का डिब्बा बिल्कुल गोल हो जाएगा? देखिए, पीटीआई वाले जो चाहते थे, पीटीआई वाज पार्ट ऑफ द प्लान। पीटीआई ने भरपूर तरीके से इसको खेला है और पीटीआई ही तबाही का बाइस बनी हुई है, क्योंकि उनको ही पता है उनका ये आखिरी इक़्तिदार है। इमरान खान साहब मखसूस तौर पर बाहर आ जाते तो 75% लोग अपने घर बैठे होंगे। तो माल दबा के कमाया जा रहा है, पर्स एंड प्रिविलेजेस सब इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रिप से भी जा रहे हैं, तनख्वाही भी ले रहे हैं, स्ट्रेटेजी के तहत, अंडरस्टैंडिंग के तहत असेंबली से बाहर जाते हैं, असेंबली के तहत अंदर आते हैं। तो इसका ड्रामा सबको नजर आ रहा है। तो ड्रामा एक्सपोज हो गया। पाकिस्तानी कौम भी अब भूल चुकी है पीटीआई की। वो जो पॉपुलैरिटी थी वो भी अब आपको नजर नहीं आ रही। और जी बात भी मुकम्मल करें, साथ में ये भी बताएं, अब इस फैसले के बाद हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत मिले और फिर उसके बाद में उनके वो मुआशी तौर पे काम करना शुरू करें। राना सरा ने कहा कि ये तो बहुत बेहतर मौके होंगे, अब हम इकोनॉमी पे ज्यादा काम करेंगे, तो फिर नैरेटिव भी बनता जाएगा हुक्मरान जमात का। ऐसे लगता है आपको? देखिए, नैरेटिव के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। नैरेटिव के मामले में तो कमजोरी है। लेकिन जहाँ पे इकोनॉमिकल फ्रंट के ऊपर है, मेरे ख्याल इकोनॉमिकल फ्रंट पे उम्मीद की जा सकती है कि कोई लाइकी दिखाई जाए और इसका फायदा उठाया जाए और पाकिस्तान को उसका बेनिफिट हो। अभी तक तो हमें जो प्रोग्रेसिव और प्रोडक्टिव पाकिस्तान के लिए जो अचीवमेंट्स लाके दे रहे हैं वो तो फॉर्चुनेटली फील्ड मार्शल साहब, आसिम मुनीर साहब लाके दे रहे हैं कामयाबियां, और हम उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। तमाम पाकिस्तानी सर उठाकर, चाहे वो जंग का मैदान हो, इकोनॉमिकल फ्रंट हो, इन्वेस्टमेंट फ्रंट हो, डिप्लोमेटिक फ्रंट हो। तो कामयाबी अनफॉर्चुनेटली अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम में नहीं है तो
अनडेमोक्रेटिक सिस्टम से भी अगर डेमोक्रेटिक वे में कोई चीज पाकिस्तान के लिए भरपूर तरीके से आ रही है तो हमें उसे वेलकम करना चाहिए। एटलीस्ट हम उनके लिए तो रास्ता हमवार करें। अच्छा फैसल वावड़ा साहब, क्या ये फैसला उन तमाम सियासी जमातों के लिए प्रेसिडेंट बन सकता है जो पार्टी आइन की खिलाफ वर्जी करती है, और क्या तमाम जमातें इस फैसले से सबक भी सीखेंगी? ये सबक अगर अब नहीं सीखा तो फिर उनके लिए तो फिर सियासत खत्म हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मेरे ख्याल से तमाम जमहूरी लोगों को मैसेज कन्वे हो गया है कि जमहूरियत के पैरामीटर के अंदर ही फुटबॉल खेलें। फुटबॉल बाहर खेलने की कोशिश की तो बॉल सर पे आगे लगेगी और धड़ाम से गिर जाएंगे। ये इसकी क्लियर कट मैसेज है और ये सबने रिट्रीव भी कर लिया मैसेज। ठीक है, सेनेटर फैसल वावड़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बेहद शुक्रिया।